प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में पुनः कक्षा 6 की गणित लेकर के हम उपस्थित हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपको 4.1 ज्यामिति की कुछ अवधारणाएं अभ्यास 4.1 का हल किया जा रहा था। अब हम प्रश्न नंबर 2 लास्ट के कुछ क्षणों में कुछ व्यवधान आ जाने के कारण जो वीडियो प्रश्न नंबर 2 को हम हल नहीं कर पाए, लेकिन आज हम प्रश्न नंबर 2 से ही चलते हैं। दिया है संलग्न में कुछ आकृति है, ये ऐसी आकृति है यानी दो रेखाखंड, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित या काटती हैं। जो बिंदु ए है, इस रेखा को हमने नाम दिया RS और PQ। तो प्रश्न नंबर 2 में ये संलग्न चित्र में कुछ प्रश्न नंबर 2 में दिया है। प्रश्न कह रहा है दो प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो दो ऑप्शन लिखेंगे। मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो दो रेखाएं हैं R और S और PQ। तो आप ऐसे लिखेंगे RS, तो ऐसे आपको रेखाखंड दर्शाना होगा, रेखा का चिन्ह। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर ख में चलते हैं। 2 का ख कह रहा है 8 किरण रेखाएं। तो किरण रेखा लिखना है 8 किरण। तो 8 किरण के लिए आपको जैसे कि मान लीजिए OQ हो, OP हो गया, तो आप ऐसे दर्शाएंगे OP, OQ, OS, OR। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PO, OP, यहाँ से PQ हो जाएगा, PRS हो जाएगा। तो ऐसे आपको किरण लिख करके दर्शाना है। तो आप इसका स्वयं अभ्यास करेंगे, क्योंकि अगले वाले वीडियो में इसको हमने हल किया था। अब कह रहा है कि 6 रेखाखंड, ग में कह रहा है 6 रेखा खंड। तो 6 रेखाखंडों में आप देखेंगे तो रेखाखंड आपको कैसे दर्शाना है, जैसे कि ये है, तो आप ऐसे ही दर्शाएंगे OS, OP रेखाखंड, OS OQ रेखाखंड, OS रेखाखंड और OR रेखाखंड। तो ऐसे ही आपके 4 हो गए, 1 2 3 4। फिर 8 दर्शाना है, तो फिर इसको ऐसे दर्शा सकते हैं OQ रेखाखंड, RS रेखाखंड, फिर OR रेखाखंड। ऐसे आपको लिखना है। घ में चलते हैं। कह रहा है 3 संरेखीय बिंदु। कह रहा है 3 संरेखीय बिंदु, यानी एक ही सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा पर 3 बिंदु। तो जैसे कि अगर जो हम PQ रेखा को लेते हैं तो इसमें 3 बिंदु है। क्या है? 3, देखिए 3 संरेखीय बिंदु। तो ये आपके 3 बिंदु होंगे। तो 3 बिंदुओं में एक ही सीधी रेखा में है, तो P बिंदु है, उसके बाद O बिंदु है और Q बिंदु है। या ऐसे लेंगे तो R, Q, R, O, S 3 बिंदु होंगे। उसके बाद कह रहा है कि 3 अंगम में दे रहा है 3 असंरेखीय बिंदु। तो आप देख रहे होंगे और लग गया है, यानी इसके सीधा विपरीत होगा। तो यानी इसको हम ऐसे रख सकते हैं। इसमें भी क्यों 3 बिंदु लेना है, तो इसको हम ले सकते हैं POS ले सकते हैं, POR ले सकते हैं, RQ ले सकते हैं, कोई बिंदु
जो एक सीधी रेखा में न हो तो उसे हम असमरेखीय बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है रेखा जिस पर आर बिंदु च दिया है, च कह रहा है कि रेखा जिस पर आर स्थित है, आर क्या है, स्थित है, तो आर किस पे स्थित है तो आप देख लीजिए, आर एस पर आर स्थित है या एस आर पे आर स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी एस आर या आर एस पर आर बिंदु स्थित है। अब इसके बाद हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 दिया है। अब इसका अभ्यास करने चलिए, इसमें लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, इसमें भी कुछ आकृतियां दिया है, कुछ आकृति दिया है। आकृति के अनुसार आपका इसका नामकरण करना है। ये क हो गया, ख में दिया है, ख में दिया ऐसे है, ग दिया है, ग में दिया है, अब यहाँ पे घ लिखते हैं। घ में दे रहा है ऐसे दिया है अंग, अंग में दिया है अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी समानांतर रेखा है, कौन सी जो आकृति दी गई है उस आकृति में पूछ रहा है कि कौन समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाखंड है और समानांतर किरण है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है, न समानांतर है और न रेखा है न किरण है, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ख में, तो दोनों तरफ तीर लगे हैं, चूंकि दोनों रेखाओं के बीच समान दूरी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको समांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। उसके बाद ये भी गौ में आते हैं, तो गौ में ये रेखाखंड है तो इसको लिखेंगे समांतर रेखा खंड। ये कुछ नहीं है, न ये समांतर है, इसको लिखेंगे कुछ नहीं है। अब यहाँ एक तरफ तीर लगी है चूंकि, तो ये किरण होगी और दोनों किरणों के बीच समान दूरी है तो इसको लिखेंगे समांतर किरण, समांतर किरण। तो ये आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी कुछ आकृति दिया है। प्रश्न नंबर 4 एक आयत है ए बी सी और डी। तो यहाँ दो रेखाएं खींचा है, ए डी डी ई, डी से ए बिंदु पर और बी से एफ बिंदु पर। तो यहाँ एक एफ बिंदु है, एफ बी। उसके बाद ख में दिया ये क है, ख दिया है एक समलंब चतुर्भुज की आकृति,
है, इसका नाम दिया है पी क्यू आर और एस। उसके बाद दिया है एक त्रिभुज, चलिए यही बना लेते हैं ग। एक त्रिभुज बनाया है ऐसी ए बी सी, और उसके बाद टी ई यहाँ पे दिया है मध्य बिंदु, डी ई। अब आते हैं ग के बाद घ। घ एक षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज बनाएंगे एम एन एम। ऐसी करके है, आप इसको बना लेंगे, समानांतर में ही है। तो ऐसे है समषष्ठभुज, एन एम एल ओ, उसके बाद जी के एल एम एन ओ, इधर से है जे के एल एम एन ओ। अब इसमें दिया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में समानांतर रेखाओं के नाम लिखिए। इसमें जो चित्र दिए गए हैं, चित्र के अनुसार आपको क्या करना है, समांतर रेखाओं के नाम लिखना है। नाम लिखो या लिखना है, तो नाम लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कौन सी रेखाएं समानांतर रेखाएं, तो डी ई समानांतर एफ डी। उसके बाद यहाँ पे होगा, तो इसी में हम लिख देते हैं, तो पी क्यू समानांतर होगा किसके, तो आर एस के समानांतर होगा। इसमें होगा बी सी समानांतर डी ई। यहाँ पे क्या होगा, एन एम समानांतर जे के एल समानांतर होगा और एम के, और ओ जे के समानांतर होगा एम एल के। ये समानांतर रेखाएं हैं, आप जिनका अभ्यास करेंगे। अब यहां दे रहा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, प्रश्न नंबर 5 में भी एक आकृति है, संलग्न आकृति है। प्रश्न नंबर 5 एक संलग्न आकृति है, यानी इसको हम घन बोल सकते हैं। तो चलिए हम घन बना लेते हैं। ये घन है। घन की आकृति में आपको निचले तल हैं ए बी सी और डी। ऊपरी तल है ई एफ जी एच, ये ऊपरी तल हो गया।
तो बाकी आपके तल इधर से भी बन रहे हैं, उधर से भी पीछे बनेंगे। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि कितने तल हैं, तो पहले प्रश्न में निम्न कितने बिंदुओं के नाम लिखिए। संलग्न आकृति दिया है, संलग्न आकृति में प्रश्न नंबर क पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के नाम। तो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं, हम डायरेक्ट बिंदु लिखते हैं। तो आप बिंदुओं के नाम पकड़ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये निम्नलिखित बिंदु हैं। उसके बाद का रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो रेखाखंड कौन कौन से हैं, रेखाखंड, तो रेखाखंड आपको पाएंगे ए बी रेखाखंड, बीसी रेखाखंड, बीसी डीसी एडी या डीए, एई बीएफ एफई जीएच एफजी एचडी, ऐसे करके जितनी भुजाएं हैं वो सभी इस चित्र के रेखाखंड हैं। इस रेखाखंडों के मिल से ही चित्र बना है, घन बना है। तो उसको आप रेखाखंड का अभ्यास कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि तलों के भागों के नाम लिखिए। गौ में दे रहा है तलों, इसमें कितने तल हैं, तलों के भागों के नाम। तो जैसे कि आपका निचला तल क्या है, ए बी सी डी, ये पहला तल हो गया। दूसरा तल में क्या लिख सकते हो, ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट, निचले तल के निचली सतह से एकदम ऊपर, ए एफ जी एच। उसके बाद अगल बगल, तो एक ऊपर एक नीचे, दो हो गया, दो और दो चार, कितने हो जाएंगे, तो दो। अब ऐसे गिन लीजिए, निचला एक तह हो जाएगा, ऊपरा दो तह, तीस चार पाँच छः, यानी 6 तल आपको मिलेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं तीसरे तल में। तो आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऊपरी तल में आप आ जाते हैं ए ई एच डी। नंबर 4 में इसके ठीक विपरीत हम चलेंगे तो मिलेगा बी एफ सी जी। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे आपको मिलेगा क्या, ए 5 में ए ई एफ बी, और उसके बगल में हम चलते हैं सामने वाले के पीछे, 6वां तल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, डी एच जी सी। ये आपके 6 तल आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 5। ऐसे आकृति बनाएंगे और इन्हीं बिंदुओं के द्वारा आप उसका अभ्यास करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा, अभ्यास भी बढ़िया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः प्रश्न नंबर 6 से हम 10 तक अगले अभ्यास में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।